वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो मैंने आपको बताया था कि मैं जल्दी ही CSIR नेट JRF का कोर्स लॉन्च करने वाली हूँ। ठीक है, तो 1-2 दिन में उसकी क्लासेस आ जाएंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसका क्या सिलेबस रहेगा, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। तो हमें पता तो होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में क्या आएगा, मतलब किस टाइप से हमारा एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो देखो मैंने शॉर्ट वीडियो तो डाल दी थी, अगर आपने देखा होगा तो सिलेबस की। ठीक है, तो अब डिटेल से मैं आपको बता देती हूँ कि क्या रहने वाला है। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस सिलेबस 2024। हैव अ लुक एट पार्ट बी एंड सी ऑफ द CSIR नेट सिलेबस फॉर मैथमेटिकल साइंस बिलो। देयर इज़ अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 25% इन पार्ट ए। पार्ट ए में हमारी 25% नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 0.25 हमारी नेगेटिव मार्किंग है। एक क्वेश्चन अगर हमारा गलत हो गया तो हमारा 0.25 मार्क्स कट आउट हो जाएगा वहाँ से। एंड देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग पार्ट सी। ए और बी में हमारी नेगेटिव मार्किंग रहेगी 25% की, और नेगेटिव मार्किंग जो है पार्ट सी में हमारी नहीं है। ठीक है, पार्ट सी में हमारा 1 क्वेश्चन 4.75 मार्क्स का आएगा, जिसमें हमें 20 क्वेश्चन हमें करने हैं। ठीक है, तो ये इसने बता रखा है। ठीक है, तो मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगी पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में हमें कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करने हैं। तो आज मैं आपको सिर्फ एक मतलब ये रिव्यू दे रही हूँ कि हमें सिलेबस में क्या टॉपिक पढ़ना है और क्या मतलब टॉपिक हमारा आएगा। ठीक है, एग्ज़ाम में। तो हमारा देखो, जो हमारा सिलेबस का जो टॉपिक है वो क्या रहेगा। एनालिसिस का मतलब रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, अलजेब्रा, ODPD, न्यूमेरिकल एनालिसिस, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, क्लासिकल मैकेनिक्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस। ठीक है, ये तो हमारा पार्ट सी का सिलेबस। सी किस चीज़ का था, हमारा पार्ट सी का हमारा सिलेबस था। ठीक है, तो हमारा अब देखो पार्ट ए का देखो। पार्ट ए में हमारे पास क्या होंगे, टोटल 5 सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, तो हर एक 5 सब्जेक्ट से हमारे पास क्वेश्चन आएंगे। क्या आएगा, जनरल साइंस, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एनालिसिस एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है, पार्ट ए कंटेन्स 20 MCQ। पार्ट ए में हमारे पास 20 क्वेश्चन आएंगे, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू आंसर एनी 15 क्वेश्चन। हमारे पास पार्ट ए में 20 क्वेश्चन आएंगे टोटल, और हमें क्या करना है, उन 20 में से किसी 15 क्वेश्चंस का आंसर करना है। ठीक है, 15 क्वेश्चंस का आंसर करना है, और ईच जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, 2 मार्क्स का होगा। प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, यानी कि हमें 20 में से 15 क्वेश्चन करने हैं। 15 क्वेश्चन जो होंगे वो हमारे 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, यानी कि 15 दूनी 30 नंबर का पार्ट ए हमें यहाँ पर करना है। कितने नंबर का, 30 नंबर का। ठीक है, द टोटल मार्क्स एलोकेटेड टू पार्ट ए आर 30 आउट ऑफ द टोटल 200। 200 का हमारा एग्जाम होगा। 200 में से जो हमारा पार्ट ए रहेगा वो कितने नंबर का रहेगा, 30 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो देखो पार्ट ए का जो सिलेबस है वो क्या है। रीजनिंग में हमारे पास कौन कौन से टॉपिक आएंगे, एनालिटिकल रीजनिंग, सिलोलिज्म, एनालॉग्स, डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, अल्फ़ाबेट सीरीज, सिम्बल्स, नोटेशन, सिमिलैरिटी, डिफरेंसेस, नंबर सीरीज, फिर ब्लड रिलेशनशिप, फिर अरेंजमेंट, स्टेटमेंट। ये हमारा जो रहेगा हमारा रीजनिंग का रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हमारे पास आएंगे नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज अलजेब्रा, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम, स्पीड, एरिया, प्रॉफिट लॉस और बार ग्राफ, और ये पिक्टोरियल ग्राफ, परमुटेशन, कम्बिनेशन ये आएगा। फिर तीसरा आएगा डाटा इंटरप्रिटेशन और ग्राफिकल एनालिसिस में मीन, मीडियन, मोड, मेजर ऑफ डिस्पर्सन। ग्राफिकल एनालिसिस में क्या आएगा, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट और टैबुलेशन। ठीक है, ये हमारा पार्ट ए का था। और हाँ, मैंने ना जनरल एप्टीट्यूड की सीरीज़ शुरू कर रखी है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अभी हमारा जो ये चैप्टर है ना, नंबर सिस्टम, ये पढ़ रहे हैं। ये 1-2 दिन में हमारा ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो जो भी मैं आपको सिलेबस कराऊंगी वो हमारा जनरल एप्टीट्यूड वैसे तो रहेगा कॉमन, हर एक पेपर के लिए यूज़फुल रहेगा, लेकिन इसने है ना जो CSIR नेट वालों ने सारा ही जनरल एप्टीट्यूड डाल रखा है। तो मैं आपको पॉसिबल ही उतना करवाऊंगी जितना हम वहाँ से मतलब अपने 15 क्वेश्चन ईजिली अटैम्प्ट हो जाएँ। ठीक है, मतलब आसानी से हम कर सके 30 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होगा। तो अभी मैंने नंबर सिस्टम शुरू कर रखा है, तो मैं यही सिलेबस आपको प्रोवाइड करूँगी जनरल एप्टीट्यूड में। ठीक है, एक्स्ट्रा 1-2 टॉपिक, और वैसे ये सारा सिलेबस SSC CGL का। और ये बात तो आपको पता है, अगर SSC CGL का मतलब जनरल एप्टीट्यूड हमने पढ़ लिया तो इसका मतलब हमने हर एक पेपर की जनरल एप्टीट्यूड की तैयारी कर ली। ठीक है, तो जनरल एप्टीट्यूड मैंने आपका वहाँ पे शुरू करा रखा है, तो आप नंबर सिस्टम वहाँ जाके मेरी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। आई होप आपको वो अच्छा भी लगेगा और समझ भी आएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही ईजी तरीके से और
सारे शॉर्ट ट्रिक मेथड आपको बता रखे हैं, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का हमने नंबर सिस्टम शुरू करवा रखा है, 1-2 दिन में मैं वो ख़त्म करवा के फिर देखते हैं भी हम अब कौन सा टॉपिक शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा हो गया ये पार्ट ए की हमारी बात हो गई, ठीक है। अब उसके बाद आता है पार्ट बी और हमारा पार्ट सी, जो मेन हमारे सब्जेक्ट का रिलेटेड है, कॉमन सिलेबस जो रहेगा फॉर पार्ट बी और पार्ट सी के लिए, क्योंकि बी पार्ट में भी हमारा जो सिलेबस आएगा और सी पार्ट में भी जो हमारा सिलेबस आएगा वो दोनों में कॉमन रहेगा, क्योंकि वो जो जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं मैथ की, हमारा मैथ ही आएगा, ठीक है। पार्ट ए तो कॉमन है फॉर ऑल सब्जेक्ट, जो भी मतलब साइंस की जितने भी हमारे CSIR नेट के एग्ज़ाम है, UGC नेट के एग्ज़ाम, उसमें जो कॉमन पार्ट है जनरल एप्टीट्यूड, वो सब के लिए ही सेम सिलेबस है और सेम ही हमारी वेटेज रखता है, ठीक है। तो चलिए अब हमारे जो मेन सब्जेक्ट हम उसकी बात करते हैं, मैथमेटिकल साइंस पार्ट बी और पार्ट सी की, ठीक है। पार्ट बी में रियल एनालिसिस से हमारे पास ये सारे टॉपिक्स आएंगे, एलिमेंट्री सेट थ्योरी, काउंटेबल अनकाउंटेबल, रियल नंबर सिस्टम, सीक्वेंस सीरीज, मतलब हमारा पूरा कंप्लीट रियल एनालिसिस यहाँ पे होगा। और ये हमारी जो वेटेज रखता है ये 80 to 90 नंबर्स की हमारी यहाँ पे वेटेज रखता है। 80 to 90 नंबर्स का हमारे पास यहाँ पे पेपर देखने को मिलता है पार्ट बी और पार्ट सी से, ठीक है। उसके बाद है लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा हमारा ये टॉपिक है जिसमें हम वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, लीनियर डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, डायमेंशन, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, रैंक डिटर्मिनेंट, लीनियर इक्वेशंस, आइगन वैल्यूज़, वेक्टर, ये हम सारे यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा पढ़ेंगे। दूसरी यूनिट, पहली यूनिट में हमारे पास रियल और लीनियर आएगा। लीनियर अलजेब्रा भी हमारा 70 से 75 मार्क्स की वेटेज रखता है, ठीक है, 70 से 75। तो हम फर्स्ट यूनिट जो हमारी आएगी वो मतलब हमारे पास जो वेटेज रखेगी वो कब कितने नंबर की होगी, 120 नंबर के आसपास की हमारी यहाँ वेटेज रहेगी। मतलब अगर हमने रियल और लीनियर को इतने अच्छे से कर लिया, मतलब कि बस कंडीशन ये होगी कि जो पार्ट बी और पार्ट सी में हम रियल और लीनियर के क्वेश्चन जो हैं अगर वो सही करके आए तो हमारे 120 मार्क्स कहीं पर भी नहीं गए हैं। बस शर्त ये है कि हमें हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, हमें इतने मतलब ईजी तरीके से मतलब क्वेश्चन को सोल्व करना आना चाहिए और सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए। लेकिन ये इतना पॉसिबल नहीं है कि हम ये दो इतने अच्छे से पढ़ के जाए कि हमारा क्वेश्चन ही गलत ना हो, ठीक है ना। तो हमें ये तो करना ही है, यूनिट 1 तो हमें कंप्लीट करनी ही है। उसके बाद यूनिट 2 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम ये टॉपिक्स पढ़ेंगे, हाइपरबोलिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्री, पावर सीरीज, एनालिटिक फंक्शन, अलजेब्रा, ये थ्योरम्स हैं, कोची इंटीग्रल थ्योरम, कोची कंटूर इंटीग्रल, लियोविल थ्योरम और मॉडुलस मैक्सिमम, मॉडुलस प्रिंसिपल, जो मतलब ये टेलर सीरीज, लॉरेंट सीरीज, ये हमारा कॉम्प्लेक्स का रहेगा, ठीक है। तो ये सेकंड यूनिट में। और हमारे पास आएगा अलजेब्रा। अलजेब्रा में हमारे पास क्या रहेगा, अलजेब्रा बोले तो ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, हमारे पास ये रहेगा दोनों, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे ये अलजेब्रा और कैलकुलस, ये कॉम्प्लेक्स। अगर ये दोनों यूनिट हम अच्छे से कर लेते हैं तो हमारा गारंटी के साथ मैं आपको कह सकती हूँ, अगर आपने दोनों अच्छे से कर ली दोनों यूनिट तो आपके 100 मार्क्स तो कहीं पर भी नहीं गई है। 100, मैं 100 इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो 30 से 35 का आ रहा है। तो यहाँ पे मतलब ये दोनों यूनिट मिला के लगभग 150 नंबर के आसपास की हमारी बनेगी, ठीक है। और मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने ये चारों सब्जेक्ट अच्छे से कर लिए और प्रैक्टिस के साथ कर लिए तो हमारा नेट JRF मतलब कोई भी नहीं रोक सकता इसको क्लियर होने से, ठीक है। तो ये हमें करने हैं अच्छे से। अगर उसके अलावा मान लो ये थोड़ा सा आपको टफ लग रहा है, मतलब ग्रुप थ्योरी आपको थोड़ी टफ लग रही है या कॉम्प्लेक्स टफ लग रहा है या रियल मतलब उसके हमने सिलेक्टिव कर लिए, तो उसके साथ हम ODPD भी कर सकते हैं, ठीक है। ODPD भी हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस भी, जहाँ पे एक दो क्वेश्चन हमारे पार्ट बी में पार्ट सी में हमारे ऐसे मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारी जो मेन यूनिट थी ये मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो जो मैं यहाँ पे आपको करवाऊंगी वो मैं आपको रियल एनालिसिस करवाऊंगी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करवाऊंगी और लीनियर अलजेब्रा कराऊंगी, और ये जो हमारा ग्रुप थ्योरी करवाऊंगी और रिंग थ्योरी करवाऊंगी मैं। यानी कि मैं आपको ये 2 यूनिट आपको पूरी कोशिश करूंगी कि एग्ज़ाम से पहले आपको करवा दूं और इसकी जितनी हो सके मैं उतने आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊं, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए हमारे पास पास्ट 10 ईयर के जो हमारे प्रीवियस 10 ईयर के हैं 10 ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे वो हमें सोल्व करके देखने पड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहली और सबसे मेन बात हमारी ये रहेगी, हम मैथ की जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतने ही हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। इसीलिए मैं आपको इनका एक बार मतलब जो ये टॉपिक है उनके बारे में सारी डिटेल से एक्सप्लेनेशन कर दूंगी, फिर हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज चलाएंगे, ठीक है। तो जहाँ जितने हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे उतने हमारे कंसेप्ट
क्लियर होंगे। ठीक है, तो आपको आई होप आपको मतलब मेरा पढ़ाया हुआ समझ आएगा और आपके लिए बेनिफिट रहेगा और आपका जो है जून 2024 वाला एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारा जो ये टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा, ये मैं आपको अभी शुरू करवाऊंगी 1 या 2 दिन में, बस उस पर काम चल रहा है। जैसे ही वो मतलब शुरुआत होती है तो फिर मैं आपको यहाँ पे यूट्यूब पे भी आपकी शुरुआत कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए, आई होप अगर आपको कोई भी मुझे डाउट लगे या मतलब किसी कोई चीज़ आपको ना समझ आई हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगी, बता दूंगी। ठीक है, तो हो उसका तो आपके जो सारे डाउट हैं वो भी मैं आपके क्लियर कर सकूं। ठीक है, तो जो भी डाउट लगे आप मेरे से प्लीज़ बेझिझक आप मेरे से पूछ लेना। ओके, तो चलिए, आप ये सिलेबस एक बार आप नोट डाउन कर लो या मतलब जो भी आपको ना समझ आए तो मेरे से पूछ लो। ठीक है, और ये सिलेबस आपको इजीली CSIR नेट की जो वेबसाइट है वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमारा मेन मोटो ये होगा कि हम पहले सिलेबस को निकालें, सिलेबस को निकाल के उसको अपनी कॉपी में मतलब कहीं पर भी नोट डाउन करें और फिर हम टॉपिक वाइज ये देखें कि हमने कौन सा टॉपिक अच्छे से कर लिया, कौन सा नहीं किया। तो उस पर आप जैसे भी आपको नोट्स बनाने हैं, जैसे भी आपको तैयारी करनी है, जिस हिसाब से आप करते हो वो आप कंटिन्यू करिए। ठीक है, तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी और क्वेश्चन के ही थ्रू मैं आपके कंसेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैथ में वही है, जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन करेंगे उतने ही ज़्यादा हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे और बिना प्रैक्टिस के बच्चा मैथ नहीं आएगा। ठीक है, ये बात तो आपने सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो जब तक हम अभ्यास करेंगे लगातार तो हम उतने ही मतलब उस चीज़ में माहिर हासिल करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।